नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फीवर के बारे में। फीवर के कई टाइप्स होते हैं। सबसे पहले होता है टाइफाइड फीवर, मलेरिया फीवर, चिकनगुनिया फीवर, डेंगू फीवर। ढेर सारे फीवर फीवर कोई डिसीज नहीं है। किसी भी कारण या इन्फेक्शन की वजह से जब आपकी बॉडी टेम्परेचर को ग्रो करती है तो वो फीवर की लिस्ट में आ जाता है। तो आइए अब हम जान लेते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, होम्योपैथी जो है ओवरऑल सिम्टम बेस पर काम करती है। आपकी बॉडी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो सिम्टम दे रही होती है उसकी बेस पर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये न सिर्फ आपकी डिसीज को क्योर करती है बल्कि ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत भी करती है। तो आइए जान लेते हैं फीवर की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है हमारी बैप्टीशिया। बैप्टीशिया का इस्तेमाल मेनली टाइफाइड फीवर के लिए किया जाता है। जब टाइफाइड अपनी सेकंड वीक की पोजीशन ले लेता है, सेकंड पोजीशन में चल रहा होता है, तो इस केस में बैप्टीशिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पेशेंट को जो है इंटरनल फीवर, टाइफाइड को आप एंटरिक फीवर भी कह सकते हो, अंदर से टेम्परेचर गरम गरम महसूस होता हो, बॉडी में पेन हो रहा हो, हाथ पैर में पेन हो रहा हो, पेशेंट को भूख ना लग रही हो, सिर दर्द हो रहा हो, सिर बहुत ज़्यादा गर्म हो, बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रही हो, तो ऐसे केस में आप बैप्टीशिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। बैप्टीशिया 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम लेंगे तो आपको आराम मिलेगा। दोस्तों, बैप्टीशिया का इस्तेमाल इम्यूनाइजेशन के लिए भी किया जाता है। अगर आप किसी भी प्रकार के टाइफाइड फीवर से अफेक्टेड हैं, अगर आपका टाइफाइड पुराना भी है, तो एज अ इम्यूनाइजेशन अगर आप 6 मंथ तक बैप्टीशिया 30 को 4-4 गोली सुबह दोपहर शाम लेते रहेंगे तो आपकी बॉडी में इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी और आपकी बॉडी में पाए जाने वाले बैक्टीरियल इन्फेक्शन को जिसने टाइफाइड क्रिएट किया है, बॉडी आपकी उस इन्फेक्शन से लड़ पाएगी। आइए जान लेते हैं अगली मेडिसिन। अगली मेडिसिन है एक्वानाइट। मेडिसिन का इस्तेमाल फीवर के उन केसेस में किया जाता है जब पेशेंट सडन ठंडी हवा के कांटेक्ट में आ गया या कहीं से चलकर आया, पेशेंट बहुत स्वेटिंग हो रही है बॉडी में और सडन एसी या कूलर में जाकर आप बैठ गए और आपको सडन तेजी से फीवर आ गया, तो ऐसे केसेस में एक्वानाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एक्वानाइट 30 को आप 5 मिनट पर फ्रिक्वेंट डोज इसको रिपीट करिए, आपको बहुत आराम मिलेगा। अगली मेडिसिन जान लेते हैं। अगली मेडिसिन है पायरोजीनियम। पायरोजीनियम दोस्तों हाई ग्रेड फीवर के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। किसी भी प्रकार का अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया हो और उससे बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, ये मेनली यूटीआई में भी इस्तेमाल इसका किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट में होने वाला इन्फेक्शन, आपके पेशाब के रास्ते में होने वाला इन्फेक्शन, जलन, बर्निंग, पेन, सूजन वगैरह कुछ भी क्रिएट हो, इसके साथ बहुत ज़्यादा आपको बुखार हो, तो इस केस में आप पायरोजीनियम 200 को 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम टंग पर लेंगे, पेशेंट को बहुत आराम मिलेगा। क्योंकि लास्ट में हम एक इम्पॉर्टेंट टिप के बारे में जान लेते हैं। आपको कभी भी कैसा भी कोई भी फीवर आ रहा हो तो कभी भी अपने पेशेंट को तेज फीवर में दवा मत दीजिए। सबसे पहले ठंडे पानी से पेशेंट के टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल कर लीजिए, इसके बाद ही कोई मेडिसिन दीजिए। और कभी भी फीवर वाले पेशेंट को ठंडे पानी से उसके चेस्ट को ठंडा ना करें। आप उसके सिर को, हाथ के पैर तलुओं को ठंडा करने के बाद उसको मेडिसिन दीजिए। अगर कॉन्टिन्यू फीवर है तो, अगर कॉन्टिन्यू फीवर नहीं है तो जब पेशेंट का फीवर उतर गया है उस केस में आप मेडिसिन को दे दीजिए। और किसी किसी पेशेंट में तुरंत फीवर चढ़ता तुरंत उतरता है, तो ऐसे केसेस में जब फीवर उतर रहा हो तब आप पेशेंट को दवा दीजिए, इससे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।